Good morning, student. I am Ramu sir. Today I will discuss lecture number 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ क्लास 11th। बेटे आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैंने आपको बेसिक उस दिन बता दिया था कि बेटे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है कि रियल और इमेजिनरी नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसमें हमने एक ग्रीक अल्फ़ाबेट आयोटा का इस्तेमाल किया था, आई जिसको कहते हैं, और आई यूज करके वैल्यू को -1 बताया था, और आई क्यूब की वैल्यू -i और i⁴ की वैल्यू +1 के इक्वल होती है। ये सब हमने उस दिन डिस्कस कर लिया था। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको शेयर करते हैं बेटे। तो इसका लेक्चर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, लेक्चर नंबर 2 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 को बेटा करते हैं हम। लिखा ये एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ a+ib। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की a+ib। तो हमारे लिए कुछ चीज़ें गिवन है, इसको हमें a+ib की फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो जैसे दे रखा है आपका एक, मान लो कि जो कुछ गिवन है ये z के इक्वल है, z = 3 तो 7 + 7i + i तो 7 + 7i, ऐसा मान। तो बेटे ये आपका कई जगह ये आई है, इसमें गिवन नंबर्स हैं, तो हमें एक जगह आई लेके आना है सिर्फ, यानी कि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो a+i भी होती है। अब हम इसको करेंगे कैसे? 3 × 7 = 21 + 21i 7i और 7i²। ये हो गया बेटे i²। जहाँ पे भी होगा आप i² की जगह -1 रख लेंगे, तो आपका 21 + 21i + 7i, तो ये माइनस का 7 रह जाएगा। 21 - 7 माइनस कर दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा 14 + 28i। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो ये बेटे इसको नोट कर लीजिए, इसका ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटे। तो ये आपका बहुत सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था, ये लिखने को आते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके कुछ एक्सरसाइज को रिमूव भी कर दिया है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। और आपका एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 6, एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ a+ib द गिवन फंक्शन इज। मान लो कि दे रखा है z = 1/5 + 2/5 of i -4 + 5/2i। इसको सॉल्व कर दीजिए बेटा। +2/5i -4 -5/2i। तो देखिए ये आपका i वाला नंबर एक साथ करेक्ट हो जाएगा, विदाउट i एक साथ। तो आपको हो जाएगा 1 - 1/5 -4 + i बाहर ले लो, यहाँ से i कॉमन कर देंगे, तो 2/5 -5/2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको बेटा। यहाँ पर आपका 5 एलसीएम आया तो आपका 20 हो जाएगा, प्लस i यहाँ 10 एलसीएम हो गया, 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4 -2 5 × 10 5 5 × 25, ऐसा आएगा -19/5 -19i/10। दिस इज स्टैंडर्ड। इसको नोट कर लीजिए बेटा, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। और कहीं कोई डाउट हो, देखिए सबसे पहले फिर देख लीजिए, एक्सप्रेस a+ib हमारे पास z गिवन है, z को 1/5 + 2/5 of i -4 + 5/2 of i। इनको सिंपल ब्रैकेट खोल लिया और i वाली टर्म्स को बेटे
अलग कलेक्ट कर लिया और विदाउट आई एक साइड कर लिया और बेटे इनको किया सिंप्लीफाई, जो कि स्टैंडर्ड है 4th 5th 6th का फ्रैक्शन का। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक आपका क्वेश्चन है फिर से, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ आई बी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 of your exercise. Express form of a plus ib. A function is given z 1 plus I to the power 4. This is question. 1 minus I to the power 4 बेटा, 1 माइनस आई टू दी पावर 4 गिवन है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस आई टू दी पावर 4 का डायरेक्ट तो फार्मूला हमें पता भी नहीं है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बेटे, इसका स्क्वायर एंड पावर। इज इट क्लियर? तो ये सीधे सा है बेटे कि आपका इसकी पावर 2 और इसको अगेन 2 कर दिया, ये 4 को हमने ब्रेक कर लिया 2 इंटू 2 में। यू नो वेरी वेल द फार्मूला ऑफ 1 माइनस आई होल स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो बेटे आपको करना क्या है, इसका ए माइनस बी होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो यू कैन राइट हियर 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 आई एंड अगेन स्क्वायर। यू कैन पुट ऑल्सो आई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, तो 1 प्लस माइनस 1 एंड 2 आई होल स्क्वायर। इस कंडीशन में आप इसे एक्सप्रेस कर लेंगे। You can write here 1 minus 1 minus 2i and whole square, and 1 and 1 get cancel, minus 2i, तो बेटा हो जाएगा 2i स्क्वायर। You can write here 4i स्क्वायर, that means 4 into minus 1, ये 4 आ गया। तो you can write here in the form of a plus ib, तो 4 plus 0i। अगर i कहीं नहीं है तो अपनी तरफ से आप 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की इसकी प्रॉब्लम्स हैं बेटे जी। और एक इसमें पूछा है बेटे क्वेश्चन नंबर 11 इसका देखिए एक्सरसाइज का, ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है बेटे 5.1 की चल रही है। तो अब 11th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3i। तो यू नो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऑफ z इक्वल्स टू 4 माइनस 3i। बेटे किसी भी अगर आप फंक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जैसे कि हम उसको उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए। जैसे आपका 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बेटे 1/2, x का 1/x। ऐसे ही आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जिक्र आ गया, तो आपने पढ़ा तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है बेटे आपने 9th में 10th में। तो अब आप इसके लेवल पे करेंगे तो हम इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में आप लिख दो बेटे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of z is equals to 1/z, means you can write here 1/z, तो 1/4 माइनस 3i। ऐसा केस आता है जब भी, तो इसको अपॉन में कभी i को हम नहीं रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई रूट या सर्ड साइन के अंदर नंबर आता था तो हम उसको वहां से हटा के किस तरीके से रेशनलाइज करके उसको हम ऊपर शिफ्ट करते थे न्यूमरेटर की फॉर्म में। इसी तरीके से बेटे हम इसके लिए भी हम i को न्यूमरेटर में ही शिफ्ट करने का प्रयास करते हैं। फिर हम क्या करेंगे बेटा, इस लेवल पे करने के लिए हम इसको एक कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे वहां पर रेशनलाइज करते थे, कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि बेटे i जहाँ पर है उसको जो साइन i के पर लगा है उसके अपोजिट साइन के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 4 माइनस 3i का जो कॉन्जुगेट होगा वो 4 प्लस 3i हो जाएगा। इससे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा दीजिए।
ये आपका सोल्यूशन का तरीका है। इट बिकम्स 4 + 3i upon a minus b and a plus b, the identity of a square minus b square. टुडे ये आइडेंटिटी हो गई, तो यू कैन राइट ये 9i square. You can put the value of I square in -1. So 4 + 3i is equals to 16 + 9, and you can write also z bar. You can write the multiplicative inverse in the form of 1/z. You can write z bar. That means 4/25 plus 3i/25. This is standard. Note down it. तो नोट कर लीजिए बेटा। और एक तो और इसका लास्ट क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 40 of this exercise. Again you can write it. Write in the form of a plus iv. This is standard form of complex number. So you can express the given expression z equals to, suppose 3 plus √5i and 3 minus √5 of I upon 3 plus √2i minus √2i. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बेटा इसको। a + b एंड a - b का फार्मूला आपका न्यूमरेटर से ओपन हो जाएगा. दैट मीन्स यू कैन राइट हियर a स्क्वायर माइनस √5i होल स्क्वायर, वन केस. इन सेकंड केस यू कैन ब्रेक इट 3 प्लस √2i माइनस 3 प्लस √2i. 3 √3, this is also √3. So √3 and √3 beta get cancelled. You can find 9 minus 5i square upon 2i. √2i beta 2 times √2 of i. और थोड़ा सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो 9 यू कैन यूज i स्क्वायर equals to -1. So 9 plus 5 upon 2i. So you can write also 14 upon 2√2 of i. 2 7 are 14. The value of 7i upon √2. This is the you can standard form of z is equals to 0 plus 7 upon √2i. This is the standard form of given question. टुडे इस हिसाब से आपकी एक्सरसाइज 5.1 फिनिश. इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. थैंक यू.